राधे राधे सभी को। तो बस हम यहाँ पे पैकिंग कर रहे थे और आपको जल्दी पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम पूरी रात सोए नहीं थे क्योंकि सुबह हमने निकलना था 5:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो 12 बज गए थे, 1 बज गए थे। मतलब हम पूरी रात सोए नहीं है। कभी हम कुछ कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे, कभी खाना बना रहे थे। और जाने की खुशी में हमें पूरी रात नींद ही नहीं आई। सच बात तो ये है, क्योंकि हमने सोचा थोड़ी देर सो जाएंगे, लेकिन हमें इतनी खुशी हो रही थी जाने की, तो हम पूरी रात सोए नहीं। और हमारा एकदम से रैंडमली प्लान बना है जाने का। तो बस हमने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया था और उनको भोग लगा दिया था। और हम लोग बस निकल गए थे घर से 4:30 बजे करीब, क्योंकि 5:30 की हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग निकल गए थे 1 घंटे पहले। और जैसे ही हम लोग घर से निकले वैसी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो हम लोग जल्दी से ऑटो में बैठ गए थे और स्टेशन तक पहुंच गए थे। हमारी ट्रेन 5:30 बजे की थी। तो यहाँ पे आके पता चला कि वो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट चल रही है, तो इसलिए दूसरी ट्रेन जा रही थी वहाँ पे। तो हमने दूसरी ट्रेन का टिकट ले लिया था। तो वहाँ हम चले गए थे प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं गाइस वृंदावन धाम, जो कि हमारा बहुत टाइम से, बहुत सालों से मन था कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ भी होता था, मतलब प्लान बनता था कैंसिल हो जाता था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमारा मन ऐसा था कि एक ना एक दिन तो जाएंगे वृंदावन धाम। तो बस हमारी राधा रानी की कृपा से हम लोग चल जा रहे हैं वृंदावन। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हम वृंदावन जा रहे हैं। और गाइज़ आप लोग वृंदावन जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि लड्डू गोपाल जी अपनी लीलाएं ना दिखाएं। तो जाते जाते जिससे हमने ट्रेन से जा रहे थे 5:30 वाली से, वो चल रही थी 10:30-11 बजे, बहुत ज़्यादा लेट थी वो। तो इसीलिए हमने दूसरी ट्रेन का टिकट ले लिया था 6:30 बजे वाली का। तो बस हम यहाँ पे ये ट्रेन खड़ी थी क्योंकि चलती यहीं से ही है ट्रेन, ही ऋषिकेश से ही। तो बस हम लोग चढ़ गए थे ट्रेन में, और चढ़ते चढ़ते हम इतने पागल हो गए थे, खुश हो रहे थे। और ट्रेन में बैठ के तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम सच में वृंदावन जा भी रहे हैं। मतलब ऐसा अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी थी वो, अब मतलब ऐसे बता नहीं सकता मैं। तो बस हम लोग बैठ गए ट्रेन में और यहाँ ट्रेन चलती थी। और अब ऐसा हो रहा था कि पलक झपकते ही ऐसा होता कि वृंदावन आ जाए। तो बस ट्रेन यहाँ पे चलती थी और इस टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। मतलब हो तो सुबह ही गई थी, 5:30-6 बज गए थे, लेकिन अंधेरा काफ़ी हो रहा था इस टाइम पे भी। तो बस यहाँ ट्रेन चलती थी ऋषिकेश से, और इसका लास्ट स्टॉप है हमारे लिए मथुरा। उसके आगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी ये, मुझे तो यही पता है कि बस मथुरा तक जाना है हमने। और गाइज़ हम चारों पहली बार ही जा रहे हैं, तो हमें कुछ भी नहीं पता है और ना कुछ आइडिया है वहाँ पे कि कहाँ रुकना है क्या कुछ, मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं है वहाँ पे। लेकिन हम बहुत टाइम सोच रहे थे कि जाना तो है एक बार। तो ऐसा हो रहा था कि बस हम लोग एक बार पहुँच जाए वृंदावन, बाकी तो हमारी राधा रानी सब संभाल लेंगी। तो गाइज़ हम लोग सिर्फ एक ही दिन के लिए जा रहे हैं वृंदावन, क्योंकि थोड़ा छुट्टी का थोड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग को तो कॉलेज से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन पापा की थोड़ी दिक्कत है छुट्टियों की। तो इसीलिए हम सिर्फ एक ही दिन के लिए वृंदावन जा पा रहे हैं। लेकिन एक दिन भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। हमारे लिए तो धरती ही इतनी पवित्र है कि बस एक बार धरती को छू के आ जाएंगे। तो हमारे लिए तो यही बहुत है कि हम वृंदावन जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि जितनी मतलब जब भी हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दर्शन करें लड्डू गोपाल जी के, राधा रानी के। मतलब हम पूरा, हमें तो पता है कि पूरा वृंदावन नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है गाइस वृंदावन। बरसाना है वहाँ पे और नंदगांव है। मतलब जितना हमने सुना है, जितना हमने रील्स में देखा है, यूट्यूब वीडियोस में देखा है, बहुत बड़ा है वृंदावन। मतलब 4-5 दिन से ज़्यादा ही लग जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने में। तो हम लोग सिर्फ एक ही दिन के लिए जा रहे हैं, और हम जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे एक ही दिन में हम लोग दर्शन बहुत ज़्यादा कर सकें, अच्छे दर्शन कर सकें। बाकी तो हमारी राधा रानी आई वहाँ पे, और हम लोगों ने सोचा है कि एक बार कि जब हम जा ही रहे वृंदावन तो प्रेमानंद जी के दर्शन भी करेंगे वहाँ पे। बाकी तो देखते हैं अभी जाके क्या होता है, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है। तो बस यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे और ऐसा हो रहा था कि बस पहुँच जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि बैठे बैठे भी पागल हो रहे थे हम यहाँ पे। क्योंकि ऋषिकेश से कम से कम हमें वैसे तो 6 घंटे ट्रेन का दिखा रहा था ये, लेकिन गाइस ट्रेन बहुत ज़्यादा पता नहीं रुक रुक के चल रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था इसमें, पता नहीं क्या दिक्कत थी। तो इसने पूरे 9-10 घंटे लिए। हम सुबह 6 बजे बैठे थे और हम दिन में 3-3:30 बजे उतरे ट्रेन से। और हमें ऐसे ट्रैवल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि आप इतने साल से सोच रहे हो कि जाना है जाना है जाना है, और एक दिन आप जा रहे हो तो फिर ऐसा वेट नहीं होता, कि ऐसा लगता है बस पहुंच जाए। और हम पे थोड़े टाइमिंग की भी कमी थी, तो हम इसलिए सोच रहे थे कि जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि हम जिस दिन यहाँ पे आए हैं यहाँ पे दिन ही हो गई थी, 3 बज गए थे। और आज का दिन और कल हम लोगों ने रात को बैठना था ट्रेन में, 12 बजे की ट्रेन थी हमारी वापसी की। तो हम यही सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी हम पहुँच जाए। तो बस हम लोग पहुँच गए थे वृंदावन धाम मथुरा स्टेशन, जो ये आप सामने बोर्ड देख रहे हो। हम इन बोर्डों को देख के ही पागल हो गए थे, ऐसा लग रहा था बस जल्दी जल्दी दर्शन कर लें जाके। तो बस हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और यहाँ स्टेशन पे, पूरे स्टेशन पे ये बोर्ड लगे हैं। मतलब जितने भी वृंदावन के अंदर मंदिर हैं, वृंदावन में, बरसाना में,
गोकुल में, वो सब जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, उनके यहाँ पे बोर्ड लगे हैं। जैसे प्रेम मंदिर हो गया, बांके बिहारी मंदिर, रमन रेती, तो यहाँ पे ऐसे सारे मंदिरों की बहुत सुंदर फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे स्टेशन से, मथुरा स्टेशन से, और यहाँ पे भी लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो बनी हुई थी बहुत सुंदर। तो बस हम ऑटो में बैठ के निकल गए थे। और सबसे पहले गाइस हम लोग गए गोकुल धाम, जो कि है मथुरा में। मतलब स्टेशन से निकलते हुए हमने ऑटो बुक कर लिया था। हमें कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अगर आप तीर्थ में आ रहे हो तो आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाता है। तो बस हमने यहाँ पे ऑटो बुक किया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा मतलब जितने भी मथुरा में मंदिर है ठाकुर जी के, कि वहाँ पे आपको दर्शन करवाएंगे। तो ज़्यादा तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर हमें दर्शन करवाए। तो हम यहाँ पे आ गए थे गोकुल, और हमने फिर गोकुल के बहुत अच्छे दर्शन किए। मतलब मैंने कुछ कुछ ही वीडियो शूट किए, क्योंकि ऐसा था कि हम लोग दर्शन ज़्यादा कर पाए। और वीडियोज़ भी आपको पता ही है, जो वृंदावन आए होंगे, पहले हमें भी नहीं पता था, लेकिन जिन्होंने हमें दर्शन करवाए गोकुल में, उन्होंने बताया कि थोड़ा सा फ़ोन से आप सावधान रहें, क्योंकि जो यहाँ के हमारे नटखट बानर हैं वो फ़ोन ले जाते हैं, आपके टोपी ले जाते हैं और चश्मा ले जाते हैं। तो हमें भी ये चीज़ें नहीं पता थी, मतलब हमने देखा था वीडियोज़ में, लेकिन एक होता है ना, वहाँ पे इतनी खुशी होती है तो आप सब कुछ भूल जाते हो। तो बस हमने दर्शन किए, और यहाँ पे हम रमन रेती आ गए थे। और गाइस सच में जब हम लोग पहुँचे, जब हमने दर्शन किए, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान जी के हम दर्शन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आरती हो रही थी, क्योंकि हम शाम को ही पहुँच गए थे, 3 बजे हम मथुरा पहुँचे। फिर वहाँ से टाइम भी लग गया, 1-1.5 घंटा लग गया यहाँ पे पहुँचने में भी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे शाम की आरती में तक चले गए थे। तो हमने उनसे पूछा कि और कहाँ जाना चाहिए हमें सबसे पहले। तो अब आपको पता ही है, वो लोग बताते हैं ऐसे हैं कि आप लोग पहले यहाँ पे घूम लो। फिर हम लोग रमन रेती घूमे, उसके बाद हम लोग गए थे सीधा यहाँ से वृंदावन। लेकिन वो बोल रहे थे कि आप मथुरा ही रुक जाओ, यहाँ पे होटल वगैरह ले लो, उसके बाद अब चले जाना। लेकिन हमने उनको बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, क्योंकि हमने कल घर भी जाना है वापस। इसलिए हम लोग जितना हो सके घूम लेंगे, दर्शन कर सकेंगे अच्छे। और यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। सच में ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे खेलते होंगे, और मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा शक्ति है यहाँ पे। और ये था हिरन पार्क। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, इसलिए हम लोग भी फिर यहाँ पे हिरणों के दर्शन किए, और हम फिर आगे बढ़ गए थे। तो हम जा रहे थे वृंदावन, जो कि हम लोग सिर्फ उसमें देखते थे रील्स वगैरह में, यूट्यूब वीडियो में, जो ये था मेरो वृंदावन लिखा हुआ। तो यही देख के हम ऐसा खुश हो गए थे कि यार वृंदावन पहुँच गए हम लोग। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और वृंदावन पहुँचते पहुँचते हमें 8 बज गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गए, हम सीधा प्रेम मंदिर गए। उन्होंने कहा, ऑटो वाले ने, कि प्रेम मंदिर इस टाइम खुला होगा, मतलब बंद होने वाला होगा, कि दर्शन अब बंद हो जाएंगे, कि आप अगर दर्शन अब खुले होगा मंदिर तो आप लोग दर्शन कराना। तो इस टाइम मंदिर खुला हुआ था। जैसे हम लोग अंदर गए, हमने दर्शन करे भगवान जी के, बहुत ही ज़्यादा सुंदर गए। सच में मैं ऐसे मतलब ऐसा होता नहीं कि बता रहे हो, जो इमेजिन किया ना हमने वहाँ पे, और जो ऐसा लगा नहीं कि हम लोग सच में यार कि वहाँ पे खड़े हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था सच में भगवान जी का महल है, इतना सुंदर था प्रेम मंदिर। तो बस जैसे ही हम अंदर गए, हमने दर्शन किए, और दर्शन के तुरंत 5-10 मिनट बाद ही मंदिर बंद हो गया, क्योंकि 8 साढ़े 8 बज गए थे, और मंदिर का टाइम भी वहाँ पे 8 बजे का था बंद होने का। तो बस जितने यात्री थे सारे उन्होंने उनको बाहर निकाला, और उसके बाद उन्होंने मंदिर बंद कर दिया। क्योंकि मंदिर बंद करने का भी गाइस वहाँ पर सब जगह टाइम होता है। मंदिर जितने बजे बंद होते हैं नियम अनुसार, वो इतने बजे ही बंद होते हैं वहाँ पे। और यहाँ फिर हमने दर्शन किए राधा रानी और ठाकुर जी के। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए गाइस हमें यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ने होटल लिया था 2-3 घंटे के लिए सिर्फ, क्योंकि रात की बात थी, और मैंने आपको बताया था कि टाइम की भी कमी थी हमारे पास। हम अगले दिन निकलना था हम लोगों ने। तो हमने सोचा नहीं था कि हम प्रेमानंद जी के दर्शन कर लेंगे। तो प्रेम मंदिर के बाद हम 9:30-10 बजे होटल में गए। वहाँ पे हमने कपड़े वगैरह रखे, नहाए धोए, खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो हमने होटल वाले से बात कर ली थी कि भैया हमें बता देना आपकी कहाँ पे है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से भी काफ़ी लोग जाएंगे प्रेमानंद जी के दर्शन करने, की आप लोग भी उनके साथ चले जाना, कि हम आपको 12 साढ़े 12 बजे उठा देंगे। तो बस हम यहाँ पर उठ गए थे और यहाँ पर आ गए थे। बहुत ज़्यादा हमने इमेजिन नहीं करा था कभी कि मतलब इतने अच्छे दर्शन हो जाएंगे। और प्रेमानंद जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, सच में उनसे आँखें हट ही नहीं रही थी। तो बस यहाँ पे प्रेमानंद जी के दर्शन करके फिर हम होटल में आ गए थे। फिर नहाए धोए हम लोग,
और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे निधि वन के लिए, जो कि वृंदावन में ही है। और यहाँ पे गाइस निधि वन जाते जाते भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर थे, ऐसा लग रहा था कि हर मंदिर में दर्शन कर लो, लेकिन वही था कि थोड़ा टाइम की दिक्कत थी। तो बस हम लोग जा रहे थे निधि वन, और यहाँ पे गाइस सच में इतना अच्छा लग रहा था। ऑटो वाले भैया ने हमें यहीं पर उतार दिया था गलियों में, और यहाँ पे गलियों में अलग ही एक जादू है भगवान जी का। मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में आप कृष्ण जी की नगरी में ही घूम रहे हो। तो हम निधि वन आ गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने दर्शन किए निधि वन में। बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे, जितने भी पेड़ थे। तो यहाँ की बहुत ही स्टोरियाँ हैं जो कि मुझे कम पता है, मतलब पूरी स्टोरी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो ये निधि वन के पेड़ है, यहाँ पे भगवान जी अपनी लीलाएं करते थे। जो ये पेड़ थे वो गोपियाँ बन जाती थी रात को, और वो गोपियाँ कृष्ण भगवान जी के साथ नृत्य करती थी। तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा दर्शन करके। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि हमें 11:30-12 बज गए थे, और जितने भी वृंदावन के मंदिर हैं वो 12 बजे बंद हो जाते हैं, मतलब उनके दर्शन बंद हो जाते हैं। फिर 4 बजे मंदिर खुलता है। और यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल आ गए थे हम। इस्कॉन में भी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, भजन चल रहे थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। काफ़ी देर हम यहाँ पे बैठे रहे इस्कॉन टेम्पल में। उसके बाद हम लोग गए केसी घाट वृंदावन में, जो है जमुना जी के हम दर्शन किए, और हम यहाँ पे अपने बोट में भी बैठे थे। और इसके बाद हम लोग गए थे बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर और राधा बल्लभ जी के मंदिर, और उसके हमने बहुत सुंदर दर्शन किए। हमें लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे दर्शन हमारे हो जाएंगे। और दर्शन करते करते गाइस मैं वीडियो बनाना भूल गया, और तो इतना अच्छा लग रहा था वृंदावन में। तो राधा रानी की कृपा से हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। और अब हम जा रहे हैं घर, तो हम लोग ज़रूर आएंगे दोबारा 4-5 दिन के रुकने वृंदावन में। और आप लोग भी ज़रूर जाएं वृंदावन। राधे राधे।